तो शुरू करते हैं। रेक्टेंगल में हम बेसिक्स आइडिया ले लिए थे, क्या होता है लेंथ ब्रेथ और कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, और डायगोनल, तो डायगोनल बचा था, डायगोनल निकालते हैं हम लोग। देखो जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, हम जो बोलेंगे उसको दिमाग में इमेजिन करना है। इसका ये रेक्टेंगल है, 4 वर्टेक्स है, चारों को नाम देते हैं A B C D, 4 लाइन भी हुआ A B B C C D A D लाइन। हम डायगोनल का डेफिनेशन लेता है कि अपोजिट वाला वर्टेक्स को मिला दो तो वो जो लाइन मिलाएगा ना उस लाइन को क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो ये जो लाइन है इस लाइन को डायगोनल बोलेंगे, इस वर्टेक्स को नहीं, इस लाइन को मिलाने वाला डायगोनल को। तो एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये होगा। अगर डेफिनेशन सही से हो तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता डायगोनल में। अपोजिट वर्टेक्स मिलाना तो ये 2 ही बन सकता है इसमें। कितना बन सकता है, 2 डायगोनल, 2 ही बन सकता है इसमें रेक्टेंगल। हमको इसका वैल्यू निकालना है कि कितना आएगा। तो दोनों का डायगोनल का लेंथ अलग अलग होगा कि सेम होगा, लेंथ अलग अलग। मतलब मान लो तो इसका DB जो लेंथ है, DB का जो लेंथ है, ये BD का जो लेंथ है डायगोनल का, वो एंड AC का डायगोनल का लेंथ दोनों इक्वल दिख रहा है कि सेम दिख रहा है, मतलब अलग अलग दिख रहा है। सेम दिख रहा है, सेम ही होगा ना, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, और ये वाला साइड इक्वल है। एंगल 90 डिग्री का है, तो इस केस में जब चेक करोगी ना तो सेम आएगा। डायगोनल लेंथ क्या है, सेम है। इसको कॉमन मान लेते हैं, डायगोनल D क्या मान लिए, D। तो हम बोले इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो अगर हम मान लेते इस पॉइंट को जहाँ पर कट के उसका पॉइंट O देते हैं, अब मान लो हम ट्रायंगल इसमें चल रहे हैं, ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल वो एक ट्रायंगल में ले लिए, तो क्या इसमें कोई भी ट्रायंगल इस ट्रायंगल में बताओ क्या एक एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है, क्या है, क्या कहाँ दिख रहा है 90 डिग्री का है। ट्रायंगल AOB में ना, ये ना, ये तो 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, ये दोनों तो कम दिख रहा है ना, नहीं मिल रहा है, और ये 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। 180। तो जब 90 डिग्री से कम, यदि 90 डिग्री वाला एक भी एंगल नहीं है तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। अच्छा हाँ, हमको कैसे दिमाग में आएगा पाइथागोरस ही लगाना है, हमको क्यों सब आ रहा है दिमाग में, इसलिए आ रहा है, ये लेंथ है, सुनो ये क्या है लेंथ, ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेथ, ये क्या है ब्रेथ। हमको निकालना है इस डायगोनल का वैल्यू, अगर एक का निकल गया तो दूसरा भी वही होगा। तो वैसा हमको एंगल ढूंढना है जिसमें एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, अगर पाइथागोरस लगा सके। हाँ वही हुआ, वही चीज़ हुआ। तो देखो ये निकालना है तो ये वाला चीज़ ट्रायंगल में भी आना चाहिए, जिसको निकालना उसको आना पड़ेगा ना एक साइड। तो देखो ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल दिख रहा है इसे, तो ये वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ट्रायंगल DBC। इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री है, DBC। सुनो, अगर DBC बोल रहे हैं ना तो सिर्फ ऐसा नहीं ट्रायंगल, ट्रायंगल ये यहाँ तक है, ठीक है, बस 3 लिखते हैं हम लोग वर्टेक्स ट्रायंगल का। तो एंगल C क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। हाँ एंगल C जो वर्टेक्स पर जो एंगल बना है 90 वो है 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल हुआ इसका नाम क्या बन जाएगा, कौन सा ट्रायंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो नाम क्या है, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा, अच्छा वो तो उसका नाम क्या बोलेंगे, बड़ा इसी में ना मेरे को कंफ्यूजन होता है। अच्छा बोलो। हम जब बोल रहे हैं कि एक एंगल 90 डिग्री का है तो दिमाग में फट सा जाना चाहिए कि एंगल के बेस पे ट्रायंगल का टाइप हमको पूछ रहा है इसका मतलब, तो उसमें आना चाहिए तुम्हारा दिमाग वो कौन सा टाइप है, क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं ना एक साइड। यहाँ पर देखो 90 डिग्री दिख गया तो इस एंगल का तो नाम राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल तो बोलेंगे ही इसको। लेकिन क्या ये आइसोसेलेस होगा कि नहीं होगा, चेक करेंगे कि ये तो हाइपोटेनस है, सबसे बड़ा होगा, ये तो होगा ही नहीं किसी के बराबर। ये लेंथ और ब्रेथ भी अलग अलग है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि तीनों साइड अलग अलग है, डिफरेंट लेंथ का है, इसलिए ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल होता तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो जाता, हाइपोटेनस तो होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा साइड तो यही होता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, और वो हाइपोटेनस किसके सामने होता है, राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के
सामने। तो एंगल सी के सामने ये वाला साइड आया बी डी, ये हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है, कैपिटल एच, बी डी कितना है, बी डी। यहाँ पर बताओ बेस किसको लेंगे, इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस किसको लेंगे बताओ। जो बाकी दो साइड बचा है उसमें चेक करेंगे किसको बेस लेना है, कौन किसको ज़्यादा है, हाइट तो लेंगे। इसमें हाँ जो ज़्यादा होगा वो बेस होगा, सबसे छोटा परपेंडिकुलर होता है। हाँ, तो यहाँ पर डी सी को क्या लेंगे, बेस, जिसको एल है यहाँ पर, ये बेस हुआ। और परपेंडिकुलर कौन हुआ, उसी ओ सी। बढ़िया से बोलो क्या हुआ, सी बी। सी बी। इसका नाम क्या है, बी ना, ये। तो हम लगाते पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। हम लगा सकते हैं। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे हम तो ये आएगा कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ना, ये था। तो हाइपोटेनस कितना है, बी डी का स्क्वायर कितना है, बी डी का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना है, सी बी कितना है, सी बी का स्क्वायर, सी बी का होल स्क्वायर। और बेस कितना है, डी सी कितना है, डी सी का होल स्क्वायर। सब पुट करो, देखो बी डी कितना है, एच है, बी डी कितना है, हाइपोटेनस ये वाला ना। लेकिन इसी बी डी को क्या बोल रहे हैं, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल ही तो है। बी डी क्या है, डायगोनल है। तो इसको हम स्मॉल डी नाम दे देते हैं डायगोनल का। ये डी स्क्वायर हमको यही निकालना भी है, डी स्क्वायर। सी बी कितना है, बी, बी है मतलब ब्रेथ है, B का, बी हाँ। स्क्वायर। और डी सी कितना है, लेंथ, L एल का का स्क्वायर। हमको निकालना है डी का वैल्यू, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, रूट हो जाएगा। ये वाला क्वांटिटी रूट हो जाएगा। तो डी डायगोनल स्क्वायर टू अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस लिया है, कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। प्लस में लिख सकते हैं, 3 + 2 4 + 2 सेम ही होता है, ठीक है। सॉरी 3 + 2 2 + 3 ऐसा। ये निकल गया डायगोनल, क्या निकल गया, डायगोनल। तो देखो ये डायगोनल इज इक्वल टू आया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। ये और इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किए ना हम। तो अगर एल और बी गिवन हो, अगर ये चीज़ गिवन हो तो डायगोनल निकल जाएगा, निकल जाएगा फॉर्मूला यूज करके। अगर मान लो डायगोनल गिवन है, एल गिवन है, तो बी निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, तो हम पता है स्क्वायर दोनों साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर से इधर स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यार ये रूट हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा ये। और हमको मान लो ये गिवन है, ये क्या है, अगर ये गिवन होगा और ये भी गिवन होगा मान लो, तो बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस चला जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी निकालना था, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट होगा ना, बी बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चलो तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बोलना भी है। अब मान के चलो कि हम ये बी निकल गया, जब डी और एल गिवन रहेगा तब। अब मान लो बी गिवन है और डी गिवन है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। अब मान लो ये गिवन होगा क्वेश्चन में, तो कैसे निकालोगे, यहाँ से ये वाला निकालना है तुमको, ये वाला एल, तो कैसे निकालेंगे, ये निकालना तो ये तो हटाना पड़ेगा ना, इधर से इधर जाएगा तो माइनस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। हमको निकालना एल स्क्वायर की एल, एल एल का वैल्यू कितना आएगा, एल हो जाएगा रूट, बोलो। रूट में हाँ डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ बस ये, तो इसका कैसे आगे लिख लो, आगे लिख सकते हैं एल का लेफ्ट, क्या लिखे, लेफ्ट साइड। ये रिलेशन हो गया कि डायगोनल और लेंथ गिवन होगा तो ब्रेथ निकालेंगे, और डायगोनल और ब्रेथ गिवन होगा तो लेंथ निकालेंगे। तो डायगोनल लेंथ गिवन होगा तो ब्रेथ निकालेंगे, डायगोनल और ब्रेथ गिवन होगा तो लेंथ निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें था रेक्टेंगल में। कुछ प्रॉपर्टीज है, देखते हैं क्या है। पहला प्रॉपर्टीज है कि ये प्रॉपर्टीज, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। जैसे यहाँ पर लिखा था कि और स्क्वायर इज रोम्बस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब सारे रोम्बस का स्क्वायर नहीं हो सकते, इसका कन्वर्स का मतलब। उसी तरह से यहाँ पर कि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होगा, बट इसका उल्टा सही नहीं होगा, मतलब पैरेललोग्राम सारे रेक्टेंगल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो देखते हैं, क्यों नहीं होगा।
साइड पर। जब पैरेललोग्राम पढ़ेंगे और रोम्बस पढ़ेंगे तो दोनों क्लियर आ जाएगा। तो अभी थोड़ा देरी के लिए वेट करना होगा। चलो देखो, तो पहला जो प्रॉपर्टीज है वो बोल रहा है कि डायगोनल जो है वो इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट करता है। तो मान लो ये रेक्टेंगल है और इसमें दो अपोजिट। पहले क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टीज ऑफ किसका? रेक्टेंगल। तो पहले प्रॉपर्टी तो बहुत सारा पढ़ लिए हैं। मेन में जो छोटा छोटा चीज़ था, लेंथ ब्रेथ अपोजिट साइड इक्वल होता है, एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसा पढ़ लिए ना डायगोनल। आप देखो डायगोनल जो है रेक्टेंगल का वो इक्वल लेंथ में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट ईच अदर लिखा हुआ है एक दूसरे का। यहाँ से देखो एक डायगोनल इसको दिए, मतलब ऐसे हम लोग ड्रॉ किए, और एक डायगोनल ऐसे होगा, थोड़ा इधर उधर हो गया, पूरा स्केल से करेगा तो सीधा होगा। ठीक, हाँ, स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो मान के चलना कि डायगोनल सीधा, अभी डायगोनल। तो इक्वल पार्ट्स में बोलने का मतलब ये है कि ये जितना लेंथ होगा ना वही इसका लेंथ होगा, और जिसका इतना लेंथ होगा इसका वही इसका लेंथ होगा। इस पर रिवर्स है। तो मान लेते हैं इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका पॉइंट ओ। तो हम बोलेंगे ए ओ इज इक्वल टू ओ डी। डायगोनल यहाँ पर क्या है? डायगोनल है ए डी। क्या है? ए डी। इसको दो पार्ट में तोड़े हम, ए ओ और ओ डी। ए और ओ डी में दोनों क्या है? इक्वल पार्ट है, इक्वल बीच में। डायगोनल का इक्वल पार्ट। हाँ, दो इक्वल पार्ट में। उसी तरह से मान लो ये सी डी डायगोनल है, सी बी। सी बी दिख रहा है? हाँ, सी बी। इसको दो पार्ट में कौन कौन आएगा? हाफ पार्ट में ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ बी। दोनों क्या है? बराबर है नहीं? हाँ, ये तो मतलब ये इसका दोनों पार्ट है, इसका हाफ पार्ट है इसका। तो मतलब ये हुआ कि ओ सी जो होगा ना, ये जो ओ बी का जो वैल्यू होगा वो सी बी बाई टू होगा, सी बी बाई टू। हाफ। उसी तरह से ओ ए जो होगा और जो ओ डी होगा, ये दोनों ये किसका आधा होगा? ओ एक ए ओ ए डी बाई टू। हाँ, ए डी बाई टू। देखो आप गलती कम हो रहा है तो इमेजिन करके बोल रही हो, तो पूरा फोकस चाहिए। हाँ, तो ऐसे प्रॉपर्टीज होता है, इतना ऐसा होता है। चलो आगे। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब ये बोल रहा है ना दूसरा कि जितना भी रेक्टेंगल है, जितना भी रेक्टेंगल है वो सारे पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? ऑल पैरेललोग्राम है बट अगर तुम पैरेललोग्राम पढ़ी होती नहीं, मतलब पहले वाला अगर याद होता रिविजन में तो दिख जाता था, लेकिन आगे हम बताएंगे तो दिखेगा वैसे भी। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे मान लो और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, मतलब ऐसे, ठीक है, ये है। लेकिन अगर ऐसे कर दिए इसका मतलब ये भी हो गया ना, तो वहाँ लिखा है नोट बट टू। ऑल पैरेललोग्राम नोट टू नहीं, नॉट तो ट्रू। इसको काट दो कि ये नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो तुम ऐसे कर दो। रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं और रेक्टेंगल को। बट क्या? बट ऑल पैरेललोग्राम सारे पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल नहीं बोल नहीं सकते। बोल सकते। तो इसमें देखो ऐसा ऐसा वर्ड आ रहा है, तो तुमको ये जितना भी वर्ड आ रहा है ना सबका तुमको क्लियर होना चाहिए डेफिनेशन। पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। जब तक ये दोनों का अच्छा से तुमको डिफरेंस नहीं पता होगा तब तक तुमको प्रॉब्लम होगा ही होगा। जैसे हम स्क्वायर में बोले थे कि सारे स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, बट रोम्बस सारे स्क्वायर नहीं हो सकते। इसका मतलब तुम्हारा रोम्बस भी पता होना चाहिए और स्क्वायर भी अच्छे से दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, तब वो चीज़ समझ में आएगा। तो अब उसी पर आते हैं। देखो तो रेक्टेंगल समझ में आ गया ना, पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, वो सब चीज़ें, रेक्टेंगल का बेसिक पहचान क्या है, ये सब सारा कुछ हम अभी कोऑर्डिनेटर पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेटर के अंदर कुछ खास तरह का हमको कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ दिख रहा है जिसको अलग नाम दे रहे हैं। जैसे कि स्क्वायर दे दिए थे, दूसरा रेक्टेंगल दे दिए थे, अब रोम्बस वाला नाम देंगे तो उसमें कुछ खास तरह का कुछ ज्योमेट्री टाइप, अलग ज्योमेट्री होगा उसका, अलग शेप होगा उसका, तो उसको हम रोम्बस बोलेंगे। देखते हैं कैसा शेप होता है।